गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर की वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है? इंदौर, भोपाल, उदयपुर या उपरोक्त सभी? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हाल ही में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हम MOEF-NCC भी कहते हैं, के तहत वेटलैंड सिटी एग्रीटेशन के लिए भारत के 3 शहरों इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तथा उदयपुर जो कि राजस्थान में आता है, के लिए वेटलैंड सिटी एग्रीटेशन के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। वेटलैंड सिटी एग्रीटेशन स्कीम जो है यह COP 12 में 2015 में लागू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? श्री किरेन रिजिजू, श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेंद्र प्रधान अथवा श्री अर्जुन राम मेघवाल? आपका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। भारत के जीवन एवं विविध खाद्य को प्रस्तुत करने वाली प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन श्री पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी अथवा 11 जनवरी? आपका सही जवाब है 8 जनवरी। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस दिन अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसकी खोज की गई थी। इस साल 2024 में अर्थ रोटेशन डे का थीम है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। इसे फ्रेंच फिजिकिस्ट लियोन पॉकल्ट के जो एक्सपेरिमेंट था उसके खुशी में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले को केला प्रसंस्करण के लिए एक जिला उत्पादक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक जिला एक उत्पादक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनंतपुर, चित्तौड़, बुरहानपुर या करनूल? आपका सही जवाब है बुरहानपुर। हाल ही में बुरहानपुर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केला फसल के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए एक विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है के दौरान दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में हुए बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शन है 2024 में, उसे किस पार्टी ने जीता है? वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश, आवामी लीग, जातीय समाजतांत्रिक दल या बांग्लादेश तारिकत फेडरेशन? सही जवाब है आवामी लीग। हाल ही में 2024 में जो बांग्लादेश के आम चुनाव हुए हैं उसे अवामी लीग ने जीता है। यह शेख हसीना की पार्टी है जो फिलहाल पूर्व में भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है तथा बांग्लादेश की करेंसी मुद्रा टका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 2024 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या हो सकती है? 5.1%, 5.7%, 6.2% अथवा 6.9%? सही जवाब है 6.2%। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर 6.2 रहने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO
के द्वारा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या हो सकती है? 6.2%, 6.7%, 7.1% या 7.3%। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो पूर्व में मैंने क्वेश्चन पूछा था वो यूएन की रिपोर्ट थी, और वो 2024 जो आने वाला है उसके लिए अनुमानित विकास दर पूछ रहे थे। और ये जो है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि अभी चल रहा है, उस ये वाली रिपोर्ट, ये भारत की रिपोर्ट है पहला, जो कि सीएसओ ने जारी की है। और इसमें ये भारत की रिपोर्ट के अनुसार जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की अनुमानित रिपोर्ट क्या है, भारत की अनुमानित ग्रोथ क्या है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है 7.3%। सीएसओ के अनुसार जो अभी 2023-24 चल रहा है उसमें भारत की अनुमानित विकास दर 7.3% रहने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ये किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा, पंजाब, हरियाणा या केरला? सही जवाब है गोवा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया, या गोवा में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है, ये भी आप लिख लीजिएगा। ये दृष्टिबद्ध व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एथलेटिक इवेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाई इंडिया मैटर्स इस बुक के ऑथर या लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, शोभा बिल्हानी, समित बसु या एस जयशंकर? सही जवाब है एस जयशंकर। श्री एस जयशंकर जो कि भारत के करंट विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यह बुक लिखी है जिसका नाम है वाई इंडिया मैटर्स। मैं आप सभी को रिकमेंडेशन दूंगा कि आप एक बार इस बुक को पढ़ें, क्योंकि इंडिया की जो आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में आपको बहुत विस्तृत रूप से इसमें जानकारी मिलेगी कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आज क्या सोचती है, क्या करती है, क्या करना चाहती है और भारत को कहां ले जाना चाहती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी? सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है यूएई। भारत सरकार के प्लान्स के अनुसार जल्द ही यूएई, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, में भारत पार्क की स्थापना की जाएगी। यह एक डेडिकेटेड ट्रेड जोन होगा। इसकी स्थापना 2025 तक होने की उम्मीद है। इससे भारत के जो ट्रेड व्यापार संबंधित जितनी भी महत्वाकांक्षी परियोजना है या उसको और बढ़ाना है, उसके लिए ये एक बहुत ही हेल्पफुल मंच होगा, ये बहुत बड़ा एरिया होगा। चलिए आज की प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, तथा लाइव एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।